हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, ऐसे दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, जो बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और 1 लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू
जब सूखते नहीं हैं, बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती। कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो सोच कर बैठी अब जिंदगी नहीं चाहिए, भगवान तू ये जीवन अब मत देना। जिसकी बहुत गति बिगड़ी किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर, मालिनी, मां गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो जाता है। मां मालिनी कोई साधारण नहीं है, गजमुखी है ये, जिसके मस्तक, जिसका शीश गज का है, साधारण नहीं है ये। मत्स्य पुराण कह रही है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, और नव दुर्गा उपनिषद कह रहा है, ये मालिनी मां कोई साधारण नहीं। उसका नाम का स्मरण, हमारे एक नारी बहुत कष्ट की अगर जिंदगी जी रही है तो उसको एक बार अपने जीवन में उपाय करना चाहिए, उसको जीवन में एक बार मां गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति कम नहीं, दुख समाप्त। वो गजमुखी मालिनी एक लाल चंदन में भिड़ा हुआ अक्षत, एक बेल पत्र, एक फूल, लाल फूल की एक पंखड़ी हो, फूल भी नहीं हो तो पंखड़ी भी, मां मालिनी गजमुखी को जब दिया जाए तो वो सुख प्राप्त करती है। सुख, शंकर भगवान के जितने संतान उतना गजमुखी मालिनी ने अपने गोदी में खिलाया। अशोक सुंदरी को, गणेश को, कार्तिक षडानंद को, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली देव, ये सब कन्याओं को, बेटों को मां मालिनी अपनी गोदी में खिलाती, दुख समाप्त कर देती। जब कोई चढ़ाता है ना अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये वस्तु, तो मां मालिनी उसको गोदी में खिलाती, उसको दुख नहीं आने देती, मां मां होती है। महाराज कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहां लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि 1 हफ्ते तक लगी रहे, तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो, वो धीरे धीरे समाप्त होंगे। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं
13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। और सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। यदि सोमवार की अष्टमी के दिन कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, माँ जगत जननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर माँ तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया माँ तारा देवी के नाम से, देवाधिदेव महादेव और माँ शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी। आज भी कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर, जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने में अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी। विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर
हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। हम तो कई बार आप लोगों को कथा में भी वर्णन करें, कभी मौका मिल जाए करे ना तो सोमवार की जो अष्टमी होती है ना, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए करे आप लोगों को, सोमवार की जो अष्टमी होती है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिसका मंगल पाणिग्रहण संस्कार नहीं होता, वो जो ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहाँ से जो चरण है, इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी का स्थान होती है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, वो जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी शिव जी पर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरा रही होती। कभी मौका लगे और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर ये 3 पत्ती की जो बेलपत्र लेते हैं, बीच की पत्ती में कंकु रोली या लाल चंदन और 2 पत्ती में पीला चंदन, अक्षत का 1 दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है या रौली लगाई है, और 3-3 अक्षत के दाने इन दोनों पत्ती में। अपना स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को, डंडी का जो भाग है वो जहां से पानी बहकर जाता है उस ओर करते हुए इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए और अपने हाथ का स्पर्श कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आ जाता है, बाबा देवाधिदेव महादेव उसका मंगल विवाह शीघ्र ही करा देता है। यह अशोक सुंदरी का स्थान, यह अशोक सुंदरी की जगह जो है ना, स्थान जो है, ये कोई साधारण नहीं। और हम फिर कहेंगे, अगर सौभाग्यवती नारियों को हम तो स्मरण में उनके लाना चाहेंगे कि प्रयास करा करो, प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री आप चुंदड़ी देते हो, चूड़ी देते हो, काजल देते हो, लाली देते हो, आप बहुत सारा सामान सुहाग का देते हो, हम मना नहीं करेंगे, पर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में नहीं, बांस की टोकनी में रखकर देना चाहिए। और कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है, मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूँ परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ बाद में जाके भूल जाता हूँ, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप माँ नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो माँ नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है, बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव